नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अभी जो हाल ही में एएसआई और हेड कांस्टेबल की जो भर्ती निकाली गई है, इसमें आप किस तरीके से तैयारी करें जिससे आप अच्छे मार्क्स ला सकें और आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आपका पेपर जो है वो 24 मार्च को होना है, यानी ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है। ठीक है, ऑलमोस्ट आप ये मान के चलो कि 1.5 मंथ जो है वो आपके पास है, जिसमें आपको तैयारी करनी है और किन किन चीज़ों पे आपको फोकस करना है जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, क्योंकि दो पेपर आपको देखने को मिलेंगे। एक तो आपको जो नॉर्मल पेपर रहता है जिसमें साइंस जीके वगैरह होगी, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो चलिए हम उसी सेक्शन पर बढ़ते हैं। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 2 घंटे का जो है वो पेपर रहने वाला है और इसमें जो है वो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पर आप देखोगे कि 40 अंक की आपके पास सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान, ठीक है, ये रहने वाला है। और 30 अंक जो रहने वाला है वो रहेगा रीजनिंग के रहने वाले हैं, और विज्ञान और गणित 30 क्वेश्चन इसके रहने वाले हैं। तो टोटल जो है वो आप देखोगे यहाँ पर 100 मार्क्स का जो है वो रहेगा। अब इन चीज़ों में आपको किन किन पर फोकस करना है जिससे आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। पहली बात, आप मैथ्स पे अच्छे फोकस करना है, आपको रीजनिंग पे अच्छे फोकस करना है एंड साइंस पे अच्छा फोकस करना है। ठीक है, यह ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल में से फुल मार्क्स ला सकते हो। अगर मैं कहूँ यहाँ पर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि 70 से 75 मार्क्स जो है वो आपको मैथ्स, रीजनिंग, साइंस में देखने को मिलेंगे और बाकी जो है वो जीके के रहेंगे। जीके में आपका करंट अफेयर्स भी आ जाता है और सामान्य जीके भी आ जाता है, जो स्टैटिक कहा जाए। तो ये सब्जेक्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो ये तो हो गया पहला पेपर जो आपको जो है वो रहेगा प्रथम चरण के दौरान। इसमें देखिए और क्या लिखा हुआ है, वर्टिकल क्षेत्र में विज्ञापित पदों के विरुद्ध 7 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, 7 गुना जो है वो अभ्यर्थियाँ, सॉरी, 7 गुना को कट ऑफ परसेंटाइल अनुसार शारीरिक दक्षता की परीक्षण के लिए चुना जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर प्रथम चरण तकनीकी परीक्षा की बात की जाए तो इसमें जो है वो 100 अंक जो है वो इसमें भी रहने वाले हैं। आप देखोगे यहाँ पर ये भी 2 घंटे का पेपर रहने वाला है, जिसमें आप देखोगे कि दोनों में ही जो है वो सेम सिलेबस आपको देखने को मिल रहा है। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन, ठीक है, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर नेटवर्किंग हो गया, सॉफ्टवेयर विषय हो गया, यानी दोनों ही इसमें देखिए, इसमें जो एएसआई का है इसमें थोड़ा जो है वो अच्छे क्वेश्चन रहने वाले हैं, क्योंकि ये डिग्री बेस्ड रहेंगे और ये डिप्लोमा आधारित रहेंगे। यानी जो हेड कांस्टेबल का जो रहेगा वो थोड़े से इसमें लो क्वेश्चन रहेंगे कंपेयर टू एएसआई के, सहायक उप निरीक्षक के। पर आपको अगर एएसआई की तैयारी करते हो तो प्रधान आरक्षक की आपको अलग से कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप दोनों का ही जो है वो सिलेबस सेम मान के चलिए, क्योंकि दोनों में ही जो है वो एक जैसे ऑलमोस्ट जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ज़्यादा कुछ अंतर देखने को नहीं मिलेगा। तो आप इस बात से बिल्कुल भी घबराना मत। ठीक है, आपको कंप्यूटर साइंस में मेनली जो है वो, या कहा जाए कंप्यूटर में आपको किन किन चीज़ों पर फोकस करना है, मैं यहाँ पर कुछ कुछ टॉपिक आपको बता रहा हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। जैसे कि आप कंप्यूटर में पहला जो है वो एक नेटवर्किंग अच्छे से कर लीजिएगा। नेटवर्किंग हो गया और सॉफ्टवेयर हो गया। यहाँ पर जो लिखा हुआ है इन पे तो आपको मेनली फोकस करना ही करना है। ठीक है, नेटवर्किंग जो आईटी इंफॉर्मेशन हो गया, नेटवर्किंग में सारी चीज़ें जो है वो आ जाती हैं। और बाकी जाए सॉफ्टवेयर हो गया, और बात की जाए तो आपको एक्सेल वगैरह हो गया, एमएस ऑफिस हो गया, यहाँ से भी जो है वो क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि आपको काम भी वहाँ पर जो है वो कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। तो ये भी यहाँ पर भी जो है वो आपको ज़रूरत पड़ेगी। एंड आपने अगर पिछले जो है वो कंप्यूटर के रेडियो वाले जो क्वेश्चन हैं, रेडियो वाले, तो उसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिक्स रहती हैं। उसमें ईसी के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है वो ईसी वाले हो गए, अन्य और भी चीज़ें जो सीएसआईटी वाले हो गए, सबको जो है वो भर्ती कराई जाती है वहाँ पर, आपने देखा होगा। तो वहाँ से थोड़ा जो है वो डिफरेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसमें कंप्यूटर और यानी कहा जाए सीएस और आईटी बेस्ड ही क्वेश्चन रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रहेंगे। या फिर कहा जाए
तो नेटवर्किंग हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, कंप्यूटर की जनरेशन हो गई, बाकी चीज़ें हो गई, ठीक है। और देखा जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। ये जो है वो क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। एंड अब देखिए, मैं यहाँ पर आईटी ट्रेड में बात की जाऊँ तो यहाँ पर कुछ मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं, क्योंकि व्यापम के द्वारा कभी भी कुछ भी चीज़ें डिटेल में सिलेबस नहीं दिया जाता है, बस उनके द्वारा कहा दिया जाता है कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन वो क्वेश्चन जो है वो कहीं से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आईटी ट्रेड में आप जो है वो बेसिक कम्युनिकेशन थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा, कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, यहाँ पर जेनरिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी सिस्टम हो गया, आईटी एप्लीकेशन हो गया, ये जो आप जरूर कर लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। बाकी आपको यहाँ से इतना तो वैसे नहीं पूछा जाएगा, जब वहाँ पर CSRT मांगी जा रही है तो ये सब जो है वो नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड इसमें ये सब भी रहने दीजिएगा आप, ठीक है, ये सब भी रहने दीजिएगा, क्योंकि इनके द्वारा बस इतना ही कहा गया है, इस आधार पर कंप्यूटर और CSIT एवं कंप्यूटर नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर विषयों पर ही आधारित रहेगा। तो इन्हीं पर आपको फोकस करना है, ज़्यादा टाइम नहीं है, तो ज़्यादा चीज़ों की तरफ ना भागते हुए बस आप जो है लिमिटेड चीज़ों पर ही फोकस करना, जैसे और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना, ठीक है, रिवाइज करना, जिससे आपका अच्छा स्कोर हो पाए। आपको मान के चलना है कि 200 में से आपको 150 नंबर जो है वो लाना ही लाना है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, मैं पहले भी आपको कई बार बताता हूँ कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे उसमें 100 नंबर का पेपर हो, किसी में 200 नंबर का पेपर होता है, तो 100 नंबर के पेपर में आप ये मान के चलिए 80-85 नंबर आपको चाहिए ही चाहिए। 85 नंबर मान के चलिए आप कि 100 नंबर का पेपर है तो 85 मार्क्स को आपको होना ही ज़रूर है, और अगर आपका 200 नंबर का पेपर है तो 150 प्लस नंबर होना ज़रूरी है। तो इतना कट ऑफ जो है वो जाता ही जाता है, आप इतना तो मान के चलना ही, ठीक है। बाकी कम चला जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन आपको इतना इसको टारगेट करके चलना ही चाहिए। बाकी अगर आपका और कोई डाउट होता था आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपके इसके लेक्चर चाहिए, जैसे कि कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन और नेटवर्किंग हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, तो इन पर मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट करा सकता हूँ, तो आप ज़रूर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे आपको काफ़ी हेल्प हो रहेगा। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाओगे उतना ही जो है आपको अच्छा जो है वो चीज़ें जो है वो क्लियर होंगी, ओके। एंड कुछ लोगों का कहना है कि क्या ASI और जो हेड कांस्टेबल का दोनों की जो है वो फॉर्म भर सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल हो तो दोनों के लिए भर सकते हो, ऐसा तो नहीं है कि आप एक ही लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। तो इस बात का भी आप जो है वो ध्यान रखिएगा, क्योंकि फॉर्म भरना जो है वो आपके जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप फॉर्म भर के वहाँ पर देख लीजिए, 5 तारीख से जो है वो स्टार्ट हो चुके थे, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।